अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एज लाइव वीडियो है, अब तक की ताज़ा तरीन सिचुएशन क्या है आपके सामने रखने जा रही हूँ। प्रीवियस व्लॉग में मैं आपको बता चुकी थी कि हुकूमत के मुज़ाकरात जारी थे और ख़ास तौर पे इमरान खान जो हैं वो कुछ शिकों के ऊपर मुत्तफ़िक भी हो गए थे। ख़ास तौर पे हुकूमत की तरफ से ये पेशकश कि आप डी चौक की जगह किसी और जगह पे जो हुकूमत ने उनको ऑप्शन दी थी वहाँ पर अपना धरना कर सकते हैं, जिस पर इमरान खान ने अपनी रजामंदी जाहिर कर दी थी। लेकिन बुशरा बीबी जो हैं उन्होंने उस पर रजामंदी जाहिर नहीं की, बल्कि बुशरा बीबी ने उसको मानने से इनकार कर दिया। बुशरा बीबी काफले को लेकर आगे से आगे चलती गई, यहाँ तक कि इस वक्त सारा का सारा काफला जो है वो जा पहुंचा है डी चौक में। मोहसिन नकवी ने ये कहा था कि अगर कोई डी चौक आया तो उसको गिरफ्तार किया जाएगा, उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। लेकिन पीटीआई के लोग नहीं रुके और इस वक्त वो डी चौक के अंदर मौजूद हैं। हुकूमत ने अब ये फैसला कर लिया है कि वो बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जो क़यादत भी डी चौक आएगी, लोगों को तो डिस्पर्स किया जाएगा, साथ में उन कायदीन को भी गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन आखिर कब होगा ये सब कुछ, इसके लिए लोग अब तक इंतजार में हैं। आप लोगों ने देखा पीटीआई रास्ते में जिन जिन रास्तों से आई है, रास्ते में जो लोगों के बागात थे उनको लूट लूट के इन्होंने खाया पिया वहां से। उसके बाद इन्होंने संगजानी के अंदर जो है वो टोल प्लाजा पे लूट मार की, उसकी सीसीटीवी फुटेजेस सामने आ गई। इन्होंने रेंजर्स को रास्ते में मारा। मतीउल्लाह जान जैसे एक घटिया सहाफी, माजरत के साथ मुझे कहना चाहता है, मैं कहना चाहती हूँ कि बहुत मैं इज्जत करती थी उनकी, झूठी खबर शेयर की उन्होंने लोगों के साथ और कहा कि जनाब रेंजर्स के ऊपर हमला पीटीआई वालों ने नहीं किया, बल्कि रेंजर्स के एहलकार तो गाड़ियों से गिरकर जो है वो शहीद हुए हैं। जबकि हकीकत यह है कि वो हाथों की चेन बनाकर खड़े थे और उनको यकीन नहीं था कि पीटीआई का काफला उनके ऊपर से गुजर जाएगा। पीटीआई का काफला रुका नहीं और उनके ऊपर से गुजर गया। अब तक 6 रेंजर्स एहलकार जो हैं वो शदीद जो है वो तो शहीद हो गए हैं, बाकी के जो हैं वो शदीद जख्मी हैं। तकरीबन 100 प्लस लोग जो हैं वो अस्पतालों के अंदर जो है जिंदगी और मौत की कश्मकश में हैं। लेकिन बुशरा बीबी और गंडापुर का काफिला आगे से आगे बढ़ता चला जा रहा है। हालांकि गंडापुर इस वक्त मुकम्मल खामोश हैं, ऐसा लगता है कि वो बुशरा बीबी के आगे बेबस हो चुके हैं। हालांकि पहले इनके दरमियान काफी झगड़ा भी हुआ था। ये तमाम चीजें हैं। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि वो झूठे सहाफी जो आप तक गलत खबरें फैला रहे हैं, पहुंचा रहे हैं, आपको बताती चलूं कि अब तक उनकी फुटेजेस सामने आने के बाद पता नहीं वो अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे। संजानी का जो टोल प्लाजा है उसके ऊपर भी इन्होंने जो लूट मार की है उसकी फुटेजेस सामने आ चुकी हैं। वीडियो जो वायरल हो रही है उसमें कारकुनान को टोल प्लाजा के ऊपर बकायदा तौर पे कैबिन से कंप्यूटर्स और दीगर सरकारी सामान उठाकर ले जाते भी देखा गया है। टोल प्लाजा के ऊपर जो कंप्यूटर्स होते हैं वो भी ये लोग उठाकर ले गए हैं। दूसरी तरफ हजारा मोटरवे इंटरचेंज के ऊपर पीटीआई कारकुनान और पुलिस के दरमियान झड़पें हुई, जिसके नतीजे में एसएसपी समेत गुजरांवाला पुलिस के जो 22 एहलकार जख्मी हुए थे उनकी फुटेजेस भी सामने आ गई हैं। इमरान खान ने धरने की मुतबादिल जगह, जैसे कि आपको बता चुकी हूँ कि मान लिया था, लेकिन उसको मानने से इनकार कर दिया और वजीर दाखिला और बैरिस्टर गौहर जो है उन्होंने मुज़ाकरात किए थे, लेकिन वो भी नाकाम हो गए हैं। अभी तक की तफसीलात के मुताबिक आपको बता दूं कि बुशरा बीबी अपनी जिद पर जो है वो अड़ी हुई हैं और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बड़े शहरों के अंदर पेट्रोल की किल्लत जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। रास्तों की बंदिश, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में पेट्रोल की किल्लत हो गई है। आम लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है और ये भी खदशा पैदा हो गया है कि आने वाले कई दिनों तक लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अंदर पेट्रोल की किल्लत रहेगी। तर्जुमान आयल टैंकर्स जो हैं उनका कहना था कि रास्तों में रुकावटों के बायस इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जो उनके डिपोज हैं वहां से पेट्रोल पंप्स की जो सप्लाई है वो रुक चुकी है और इनकी वजह से पाकिस्तान के अंदर डेली बेसिस पे 190 बिलियन का नुकसान हो रहा है, ऐसा कहना है हमारे वजीर खजाना का। आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि जो बेलारूस के सदर हैं वो आए हुए थे और वो जो हैं वो अब जाने की तैयारी में हैं और जितने भी हुकूमती मुआहदे हैं वो तो हो चुके हैं। अब हुकूमत को इनके बारे में सोचना चाहिए कि हुकूमत अब क्या फैसला करती है, क्योंकि अगर नरमी से निपटेंगे तो रेंजर्स का हाल आपके सामने है कि जिस तरह से उन्होंने हाथों की चेन बनाई और उनके पास कोई असलहा नहीं था, वो किसी तरह असलहा चला नहीं सकते थे। हाल ये बता दूं कि अब तक की ताज़ा तरीन सिचुएशन के अकॉर्डिंगली फौज को हुक्म मिल गया है कि जहां पर भी आपको शरपसंद नजर आए आप उनको सीधी गोली मार सकते हैं। यहीं पर आपको एक और लेटेस्ट खबर जो है वो दे देती हूँ और वो जनाब ये है कि 28 सितंबर का जो मुकदमा दर्ज था इमरान खान के ऊपर, उसमें इमरान खान का मजीद 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। और आपको बता दूं, इसकी तफसीलात सुन लीजिए और तफसीलात बताने से पहले आपको ये भी बता दूं कि डी चौक से इस वक्त जो वीडियोस मंजर आम पर आ रहे हैं
सोशल मीडिया पर फैल रहे हैं, उसमें जो पीटीआई के कारकुनान हैं उनका ये कहना है कि अब वो वज़ीर आज़म हाउस के अंदर भी घुस जाएंगे, वो अहम जो हमारी जितनी भी तामीरात हैं उनके अंदर घुस के उसी तरह से सब कुछ करेंगे जैसा कि माजी में वो लोग करते आए हैं। आपको बता दूं कि इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने अडयाला जेल में इमरान खान के खिलाफ 28 सितंबर को रावलपिंडी में एहतजाज पर उकसाने के केस की समाअत की, जिसके दौरान इमरान खान के वकील और हुकूमती प्रोसिक्यूटर ने दलाइल दिए। समाअत के दौरान जो है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जहीर शाह ने बानिया पीटीआई के मजीद 15 दिन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। बाद में अदालत ने इमरान खान को 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया और उन्हें 2 दिसंबर को दोबारा पेश होने का हुक्म भी दे दिया है। आपको बता दूं कि इमरान खान पर 28 सितंबर को रावलपिंडी में एहतजाज पर उकसाने पर मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें उनसे इससे कबल जो है उनका 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो मंजूर किया गया था। चंद दिन पहले तोशा खाना 2 केस में भी इमरान खान को जो है वो रिलीफ मिला है और इमरान खान जो है वो इस वक्त शदीद तरीन मुश्किल में नजर आ रहे हैं। आपको बता दूं कि इससे पहले थोड़ी देर पहले जो हमारे वजीर दाखिला हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि पीटीआई उनके साथ मुज़ाकरात करना चाहती है, लेकिन कुछ खुफिया अनासर ये सब कुछ नहीं होने दे रहे, यानी कि वो स्पॉन्सर जो बाहर के मुल्कों में बैठकर इस पार्टी को कंट्रोल कर रहे हैं। आपको बता दूं कि हमारे जो वजीर दाखिला हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। उन्होंने मीडिया पर आकर साफ तौर पे कहा है कि आईजी का इख्तियार है कि उनको कैसे हैंडल करना है। हमने मुजाहिरीन को संगजानी की ऑफर दी थी कि वो वहां पर रुक जाएं, मगर वो मुज़ाकरात करते हैं और फिर वक्त हासिल करके आगे आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि पीटीआई की पूरी लीडरशिप खून खराबा नहीं चाहती बल्कि बात करना चाहती है, यानी कि लीडरशिप में कुछ ऐसे अफराद हैं जो चाहते हैं कि बातचीत हो, लेकिन एक खुफिया क़यादत बैठी है जो सबको कंट्रोल कर रही है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि पीटीआई के साथ कुछ बात हो जाए, कुछ हाथ हो जाए। खुफिया हाथ कामयाब नहीं हुआ, उसका एजेंडा कुछ और है और वो और तरह का, यानी वही कि लाशें चाहिए, फसाद फैलाना है, खून गिराना है। मोहसिन नकवी का कहना था कि कल हमारी 4 शहादतें हो चुकी हैं, उनमें से उन्होंने कहा है कि जी कुछ जो हैं वो रेंजर्स के एहलकार हैं और बल्कि 6 जो हैं वो रेंजर्स के एहलकार हैं और 2 जो हैं वो पुलिस के एहलकार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बाकी जो हैं वो तकरीबन 70 के करीब ऐसे पुलिस एहलकार हैं जो शदीद तरीन जख्मी हैं। उन्होंने मजीद कहा कि पीटीआई का सारा काफिला केपीके से आया है। पुलिस ने बताया कि मुजाहिरीन की तरफ से आंसू गैस के शेल्स आ रहे हैं, ये शेल केपीके हुकूमत ने उनको दिए हैं और ये सूरत हाल इसलिए है कि हम किसी भी सूरत जानी नुकसान नहीं चाहते। गोली का जवाब गोली से देना, उन्होंने कहा कि बहुत आसान था, लेकिन हम अभी तक नरमी से निमट रहे हैं। आपको बता दूं कि जो आरिफ अलवी हैं उन्होंने भी कल बड़ी फजूल किस्म की बातें की थी। आज उनका क्लिनिक जो है वो सील करने का जो फैसला है वो कल अदम करार दे दिया गया है। कुछ दिन पहले उनका डेंटल क्लिनिक है जी वो सील किया गया था, वो कल अदम करार दे दिया फैसला। सिंध हाई कोर्ट ने साबिक सदर आरिफ अलवी को का जो क्लिनिक है वो सील करने की सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का फैसला कल अदम करार दिया है। फैसले में कहा गया है कि SBCA ने क्लिनिक सील करने से पहले दरखास्त गुजार को नोटिस नहीं दिए थे और ना ही दरखास्त गुजार को सफाई का मौका फराहम किया था, जिसकी वजह से उनको ये रिलीफ दिया जा रहा है। अब बारी है जी आप लोगों की, आइए कमेंट सेक्शन में और मुझे बताइए कि एक तरफ हमारे प्राइम मिनिस्टर वो ये कह रहे हैं कि सख्ती से और आहनी हाथों से निपटा जाए, दूसरी तरफ फौज को गोली मारने का हुक्म देने के बावजूद भी फौज गोली नहीं चला रही, तीसरी तरफ पीटीआई के लोग अपने ही लोगों के ऊपर जो है वो हमला करके उनको शहीद करके रास्ते में भंगड़े डालते आ रहे हैं और बीच में इनके जो है अफगानी लोग जो हैं वो बड़ी तादाद में शामिल हैं। बुशरा बीबी का इमरान खान का हुक्म मानने से इनकार है और अली अमीन गंडापुर ने इस पे मुकम्मल खामोशी इख्तियार रखी है। अभी तक की जो सारी सिचुएशन है वो आपको बता चुकी हूँ। डी चौक में ये लोग पहुंच चुके हैं। हुकूमत ने इनकी क़यादत समेत इन लोगों को गिरफ्तार करने की धमकी दी थी, लेकिन आखिर हुकूमत इस पर कब अमल करेगी? इन तमाम चीज़ों के बारे में आप जो कुछ भी सोचते समझते हैं कॉमेंट सेक्शन में आइए शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तबदील जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।